नमस्कार भाइयों और बहनों। क्या हाल चाल है आप लोग का। आज मैं वीडियो देख रहा था। काफ़ी वीडियो मैंने देखा, न्यूज़ भी काफ़ी पढ़ा, और 2-3 दिनों से मैं फॉलो कर रहा था इस न्यूज़ पे। इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी जो है अपनी बातों को बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि तो सपोर्ट करना चाहिए। और वो था स्टूडेंट्स का जो अभी स्ट्राइक चल रहा है भारत में। अभी भारत में स्ट्राइक चल रहा है कि रेलवे भर्ती बोर्ड में ग्रुप सी और डी का निकला वैकेंसी। शायद 2018 में निकला था वैकेंसी, और इतने सालों बाद जो है रिजल्ट भी आया तो उसमें भी क्या बताया जाए, क्या बोला जाए। हमको कभी कभी ये समझ नहीं आता है कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्यों भागना इतना। मैं समझ सकता हूँ कि क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जितना आराम है उतना प्राइवेट जॉब में नहीं होता है, ये तो मानूंगा। प्राइवेट जॉब में आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है और पैसे जो है उतने मिलते नहीं हैं। गवर्नमेंट जॉब में ऐसा है ही नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में आप गायब भी हो जाएंगे 10-15 दिनों के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सैलरी पे। पर प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट जॉब में अगर 10-15 दिन तक गायब हो गए आप अपने नौकरी से, तो आधी सैलरी मिलेगी या हो सकता है नौकरी ही चली जाए। तो ये जो है डिफरेंस होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में। और इसी कारण लोग जो है भाई, आराम की ज़िंदगी किसको किसको नहीं इंटरेस्ट। आज मैंने ये लाल पगड़ी इसीलिए पहनी है, स्टूडेंट के सपोर्ट के लिए मैंने पगड़ी इसको बांधा है आज मैंने, कि भाई स्टूडेंट के सपोर्ट में सबको खड़ा होना चाहिए। और ख़ास तौर से जब ये क्या बात हुई कि 2018 में वैकेंसी निकाली जा रही है, फिर उसके बाद जो है रिजल्ट इतने सालों बाद आ रहा है, फिर उसमें भी ग्रुप सी और डी के चयन में जो है प्री और मेंस कर दिया जाए। शायद एक ही, हाँ ये मैं मान सकता हूँ कि जो एक ही कैंडिडेट ने अगर 4-5 जगह पे उसने निकाल रखा है, तो मैं मानूंगा भाई उसका टैलेंट होगा, कैपेसिटी होगी, तभी ना उसने 4-5 जगहों पे निकाल लिया है। या करप्शन होगा पहुंच होगी उतनी दोनों ही पॉसिबिलिटी है। पता नहीं ट्रांसपेरेंसी कितना है एग्ज़ाम में, कोई आइडिया नहीं है इसका कि ट्रांसपेरेंट होता है कि उसमें भी कुछ गड़बड़ किया जाता है। खासकर गवर्नमेंट जॉब की जितनी मांग है उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि इतना ट्रांसपेरेंट होता होगा। अ, अब जो है, अब इसको चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत हो गया, बहुत हो गया ये चीज़ें। करोड़ों स्टूडेंट जो है तैयारी कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब एग्ज़ाम होगा, कब जो है नौकरी मिलेगी। बहुत सारे जो है नौकरी का जो एज होता है उससे जो है उस एज के बाद उनको वो अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत हो गया। अब हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, जो प्यून हो या
जो भी हो व्यक्ति काम कर रहा है, दोनों की सैलरी एक एक जैसी बराबर, एक जैसा जो है बराबर, बराबरी भी लाना चाहिए कि भाई आप किसी को आप नौकरी दे रहे हैं तो उसका एक मतलब कहीं कहीं से कुछ ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर में चेंज करना चाहिए। इस स्ट्रक्चर में मतलब ये ब्रॉड लेवल पे होना चाहिए, मैं मानता हूँ कि इसको ब्रॉड लेवल पे करने पे ही होगा ये, मतलब इसको बहुत स्टडी करने के बाद ही किया जा सकता है। पता नहीं भाई, मैं देश विदेश का सफ़र करता रहता हूँ, तो विदेशों में जब मैं किसी मतलब एक छोटे से रेस्टोरेंट्स के वेटर से मैं पूछता हूँ कि कितना पैसा मिलता है तुमको, तो वो उतना ही बताता है जितना जो है जब मैं किसी ऐसे पब्लिक सेक्टर में जाता हूँ वहाँ पे जो है किसी उसी लेवल के किसी व्यक्ति से पूछता हूँ तो वो भी वो उतना ही बताता है, मतलब उतना ही बताता है। उससे थोड़ा वो एक 10-20 रुपए कम होगा पर उतना ही होता है। पर हमारे भारत में ऐसा नहीं है, हमारे भारत में बहुत गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है। और इसी गैप के कारण जो है लोग जो है गवर्नमेंट सेक्टर को प्रेफरेंस देते हैं, प्राइवेट सेक्टर को कम देते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को ज़्यादा देते हैं लोग कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है प्रेफरेंस में रहेगा। हाँ, हायर जो भाई प्राइवेट सेक्टर में बहुत सालों से हैं या स्किल्ड हैं काफ़ी, या मतलब ऑलरेडी ट्रेंड हैं, उनकी बात अलग है। ऑलरेडी इतने सालों से उसमें काम कर रहे हैं तो उनकी अलग बात है कि भाई उनकी फिर भी जो है उनकी भी वो भी सिक्योर नहीं रहते हैं। अभी जैसे कोविड का सिचुएशन आया, अब उसमें आप देखेंगे गवर्नमेंट सेक्टर तो बच गई, गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी एम्प्लॉय थे थोड़ा बहुत पैसा कटा होगा, कुछ ज़्यादा नहीं इफेक्ट पड़ा होगा। पर प्राइवेट में तो सीधे नौकरी ही चली गई। आप 25% पे काम कीजिए या 50% सैलरी पे काम कीजिए, नहीं तो आपकी नौकरी गई। पब्लिक सेक्टर में जो काम करते हैं उनके लिए ऐसा नहीं होगा कि भाई आप कि सरकार ऐसा बोले कि आप जो है अगर चूँकि इस समय काम नहीं है हमारे पास, या आप इतने % पे काम कीजिए तभी हम आप काम कर सकते हैं, नहीं तो आप रिजाइन दीजिए नौकरी से या हम आपको बाहर कर देंगे। नहीं हुआ ऐसा कुछ। यही सब चीज़ें हैं जो कि कहीं न कहीं से ये गैप जो है इसको कोशिश करना पड़ेगा किसी तरह से, ये गैप डिफरेंस जो है वो भरे किसी तरह से। और मुझे लगता है कि जो सिस्टम है मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता है। ऑर्गेनाइज्ड अगर हम लोग चलें और छोटे छोटे एरिया को से फोकस करके चलें तो इसको किया जा सकता है। पर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इसको कभी होने नहीं देंगे, क्योंकि पॉलिटिशियन का इंटरेस्ट हमेशा इसी में रहता है कि हमारे पीछे लोग भागें, कुछ ना कुछ मैं प्रॉब्लम में मतलब ऐसे कुछ करके रखूं कि लोग हमेशा जो है नीड में रहें, आवश्यकता में रहें। और आवश्यकता में रहेंगे तो वो हमारे पीछे आएंगे, और हमारे पीछे आएंगे मांगने के लिए, तो हम उनसे जो है वोट के लिए जो है उनसे जो है कहेंगे कि भाई आप हमको वोट देंगे तभी हम आपको, मतलब ये है कि वो हमारे पीछे भागें, ये चक्कर। नहीं तो हम सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे। वो सिस्टम को चेंज कर देंगे अगर वो गैप
फुल गैप को मतलब किसी तरह सॉल्व कर देंगे, उसको फिल कर देंगे, तो जो है लोग कहाँ उनके ये जो आज आप देख रहे हैं इतनी सारे स्टूडेंट्स जो हैं स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, रेलवे बोर्ड के अपोज कर रहे हैं, वो अगर ये गैप नहीं होता सरकारी और प्राइवेट में तो शायद ये लोग वो गवर्नमेंट जॉब को ऐसे कहते हैं, अरे ज़्यादा नहीं है तो क्या है, हमारा प्राइवेट में जाते हैं उतना ही मिलेगा हमको, हाँ है ना, उतना ही घंटे मुझे काम करने हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ये गलत चीज़ है, मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं स्टूडेंट का स्ट्राइक का मैं सपोर्ट करता हूँ कि भाई और हम ही नहीं सभी को सपोर्ट करना चाहिए भाई। इतने ये भी कोई सिस्टम है कि 5-5 साल इंतज़ार करा ये जो है उसके बाद जो है बीच में जो है आप पब्लिक कॉल और किसी टर्म कंडीशन कुछ और है, उसके बीच में टर्म कंडीशन ही चेंज कर दीजिए, तो ये कोई सिस्टम है? पहली बात तो पब्लिक जो इनिशियल जो शुरू में टर्म कंडीशन होता है उससे आप बाउंड हैं, लीगली आप बाउंड है, आप बीच में चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको तो लीगली चैलेंज भी दिया जा सकता है कोर्ट में कि आप कैसे जो है बीच में जो है आप चेंज कर दीजिए। तो ये भी नहीं होना चाहिए। और सही बात है, सरकार तब तक नहीं सुनती है जब तक कुछ इधर उधर मत कीजिए कुछ। अब देखिए इसमें यही नहीं हुआ कि अगर रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचा, लोग स्ट्राइक में बैठे, पुलिस वालों ने स्टूडेंट्स को जो है हॉस्टल में घुस घुस के मारा, हाँ ये सब जो है मीडिया में दिखाया गया, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इसका जो है एक इमेज जो था गड़बड़ हुआ, देश की छवि बर्बाद हुई, हाँ। तो ये सब उसके बाद जो है नेताजी लोग, पॉलिटिशियन लोग जो है नींद से उठे, प्रधानमंत्री कुछ और कह रहे हैं और रेलवे मिनिस्टर कुछ और कह रहे हैं। फिर उसके बाद जो है हमेशा की तरह एक कमेटी बना दिया गया। आज शायद उन्होंने कमेटी में मैराथन मीटिंग हुई, सीरियस मीटिंग हुई, मतलब कई न्यूज़ में मैंने पढ़ा कि सीरियस मीटिंग आज हुई, पूरे दिन भर सीरियस मीटिंग चलती रही। अरे सीरियस मीटिंग क्या चल रही है? क्या और दिनों सीरियस मीटिंग नहीं चलती थी क्या? तो ये भी पूछना चाहिए कि भाई कौन सा सीरियस मीटिंग है। तो हर मीटिंग को सीरियस ही रखना चाहिए। तो ये जो है अब मैराथन मीटिंग हुई, अब जो है शायद गवर्नमेंट ने टर्म एंड कंडीशन जो भी स्टूडेंट्स को शांत कराने के लिए जो भी उनकी मांगे थी उनको शायद एग्री हो गए हैं। पर मुझे कहीं ना कहीं से लगता है इस एग्री होने या न होने से क्या जो है फायदा। 1.5 लाख की वैकेंसी के लिए 2.5 करोड़ स्टूडेंट, जहाँ तक मुझे याद है। ऐसा क्यों कुछ न किया जाए, ऐसा कुछ कि 2.5 करोड़ स्टूडेंट ने भरा है, 2.5 करोड़ को ही जॉब मिले, प्राइवेट में ही मिले या पब्लिक में ही मिले, पर मिले। ऐसा क्यों नहीं प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाए? एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाए। मुझे जैसे लगता है गवर्नमेंट को एक प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहिए जिसमें प्राइवेट नौकरी भी हो, पब्लिक नौकरी भी हो, सब नौकरी हो। और प्राइवेट नौकरी है तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हों या
छोटे मोटे दुकान वाले जो भी हैं उनको जो है आप बोलिए भाई कि आप सैलरी जो है अगर आप 10,000 रुपये देते हैं तो हम जो है 50% हम आप अपनी तरफ से देंगे और 20,000 कर देंगे उसको। उसके बाद जो है आपको टैक्स में छूट देंगे। मतलब इस तरह करके कुछ मतलब छोटे छोटे जो शॉपकीपर से लेके बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सबको जो है इस तरह के कुछ ऐसा किया जाए ताकि इसी एक ही प्लेटफॉर्म पे जो है सब तरह के जॉब हों, प्राइवेट भी पब्लिक भी, सब मेरा सब वहीं पे हो। और मुझे लगता है कि अगर आप जिस दिन आप ये दिखाएंगे कि एक दुकान वाला जो व्यक्ति है वो उसके यहाँ अगर एक व्यक्ति काम कर रहा है और उसको बोलिए कि भाई अगर 5,000 रुपये पे आपके यहाँ काम कर रहा है एक व्यक्ति, एक लड़का, तो आप अगर उसकी मिनिमम उसकी बना दीजिए कि मिनिमम अगर आप 10,000 देंगे तो 10,000 गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी, कुछ ऐसा करके। फिर उसका जो टैक्स भी पेमेंट होगा कि टैक्स भी आपको पेमेंट करना है। हाँ, आप जो ही एम्प्लॉयमेंट देंगे तो आपको टैक्स से छूट मिल जाएगा। ऐसे कुछ कुछ करके ऐसे प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि नौकरी की कमी है। नौकरियाँ काफ़ी हैं, नौकरियाँ काफ़ी है। बस हमारे के दिक्कत ये होता है कि हम लोग ने नौकरियों को जो सोशल स्टेटस से बांध दिया है। एक प्यून की नौकरी जो व्यक्ति प्राइवेट में कर रहा है और पब्लिक में कर रहा है, दोनों के, जबकि दोनों प्यून हैं, दोनों ही हो सकता है, एक प्राइवेट बैंक में कर रहा हो, एक पब्लिक बैंक में कर रहा हो, पर आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी रहेंगे तो आंसर कौन है आप तो लोग हमेशा जो है प्राइवेट वाले को देखेंगे थोड़ी सी, क्या है प्राइवेट में कर रहा है, वो भी प्यून की नौकरी कर रहा है। अब वही पब्लिक सेक्टर में रहेगा तो कहेगा क्या बात है, पब्लिक में कर रहा है और अरे अच्छा खासा कमाता होगा, है कि नहीं। ये है चीज़, ये चीज़ें हैं। तो ये सब गैप जो है, ऐसा नहीं है कि नहीं कि भरा नहीं जा सकता है, इसको किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। हम लोग की मेंटलिटी थोड़ी सी, ये वीडियो कट जा रहा बार बार स्पेस के कारण। तो मैं ये बात कर रहा था कि क्या ऐसा किया नहीं जा सकता, किया जा सकता है। थोड़ी सी हम लोग चेंज करें अपने आप को, मेंटलिटी को चेंज करें, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को सेम दृष्टि से देखें कि सेम है, और जॉब को जॉब की तरह लें, न कि इस तरह से कि ये ऊंचे पोस्ट पे है तो ये नीचे पोस्ट पे है, तो ये ऊंचे पोस्ट पे है तो ये ऐसे है। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में जो भी है, तो जो हायर अथॉरिटीज़ वाले लोग हैं उनको जो है साल का 1 महीना जो है लोअर पोस्ट पे भेज देना चाहिए और लोअर सैलरी भी देना चाहिए। तो लोअर पोस्ट पे जो सैलरी उस पे उसको ही देना चाहिए, ताकि वो समझ सकें कि किस चीज़ों से लोग गुजरते हैं। क्या कहीं मैं पढ़ रहा था कि फ्रंट लाइन पे जो है जो प्रॉब्लम्स होती है वो फ्रंट लाइन वाले जो है वो उसको जानते हैं 80% प्रॉब्लम को। उससे ऊपर बढ़ता है मैनेजर, तो मैनेजर को जो है उसके पास पहुंचता है 60%। फिर मैनेजर से सीनियर मैनेजर के पास पहुंचेगा
40% प्रॉब्लम। और फिर जो हायर अथॉरिटी है उसके पास पहुंचेगा केवल 4%। जो रियल प्रॉब्लम है उसका 4% ही केवल इशू को उनके सामने डिस्कस होते हैं, और सब इशू जो है बीच में ही गायब हो जाता है, जबकि वो इशू ऑलरेडी अभी भी एग्जिस्ट करता है, वो अभी भी है, पर वो ऐसे ही है। चलिए तो देखते हैं इस इशू पे क्या आगे क्या स्टेप लिया जाता है। पर हाँ ये ज़रूर है कि अरे पॉलिटिक्स दूर रखिए और देश का भविष्य के विषय में सोचा जाए थोड़ा। पॉलिटिक्स तो आता जाता रहेगा, देश का भविष्य जो है वो केवल आता है। चलिए नमस्कार।